अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा हम स्टार्ट कर रहे थे 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2। उसमें हमने अरहेनियस का एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टल लॉरी का पढ़ा। आज हम लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 10 है हमारे पास, मैट्रिक क्लास का एसिड बेस एंड साल्ट और लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अब पढ़ने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस, लेविस ने क्या कहा एसिड और बेस के लिहाज से? एन एसिड इज अ सब्सटेंस molecule or ion which can accept a pair of electrons। लिविस के मुताबिक जो है एसिड वो होता है मॉलिक्यूल या आयन जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसी तरह बेस के लिहाज से अगर लिविस के बारे में देखा जाए तो उसने क्या कहा? बेस इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। वो क्या है? इसका एसिड है। और जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या है? इसका बेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये H पॉजिटिव आयन है और साथ अमोनिया है, इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे जैसे इसके अंदर ये स्पीशीज आ गई तो ये क्या बन गया? हमारे पास अमोनिया आ गया और इसके ऊपर हमारे पास H पॉजिटिव आयन आ गया। ठीक है, एक ने एक्सेप्ट किया है और एक ने डोनेट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट है। आगे एग्जांपल में एडक्ट क्या होता है? एडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड एंड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी इज कॉल्ड एन एडक्ट। एडक्ट में मतलब यह है कि जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं जिसमें डोनेशन और एक्सेप्टेंस भी आती है तो उसको उन्होंने लिविस जो है ना लिविस का एसिड और बेस का नाम दिया। मतलब यह है कि जो लिविस का एसिड और बेस मिल के एक प्रोडक्ट बनाएगा वो हमारे पास क्या है? एडक्ट। एडक्ट का मतलब क्या होता है? ऐड होना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एन एडक्ट। फॉर एग्जांपल इसको हम एडक्ट भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डोनेशन भी हो रही है, एक्सेप्टेंस भी हो रही है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एन एडक्ट। ये जो है डेफिनेशन है, छोटी सी ये आती भी रहती है। नेक्स्ट क्या है? सब्सटेंस विच हैज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्ट एज एन लिविस बेस। मतलब ये है कि वो कौन सा चीज़ है जो लिविस के बेस पे डिपेंड करती है, जो क्या करेगी? फॉर एग्जांपल अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या एक्ट करेंगे? लिविस बेस को एक्ट करेंगे। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब लिविस एसिड के लिए क्या है? ठीक है, लिविस एसिड के लिए क्या है? यहाँ पे अ सब्सटेंस व्हिच कैन हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज लिविस एसिड। अब यहाँ पे अब देख लें लिविस एसिड के बारे में अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे लिविस एसिड और लिविस बेस के बारे में लिविस ने हमें बताया है कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लिविस एसिड का होना के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब ये वो वाला मॉलिक्यूल जिसका जो सेंट्रल एटम है वो उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसका ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होता है उसका सेंट्रल एटम, उसको वो लिविस एसिड में रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, इसका जो सेंट्रल एटम है इसके अंदर ओनली कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर को एक्सेप्ट करके ये अपना ऑक्टेट रूल क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। 6 इसके पास अपने हैं, 2 ये क्या करेगा? लेगा, तो ये अपना ऑक्टेट रूल क्या करेगा? पूरा करेगा, जो इसको एसिड बनाता है, लिविस एसिड बनाता है। अल्केटाइन एक्ट एज लिविस एसिड। जितने भी कैटाइंस हैं वो लिविस एसिड के लिहाज से एक्ट करते हैं। जैसे सिंस दे हैव डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, और जैसे हाइड्रोजन है और ये Ag है, इसके अंदर लिटिल टेंडेंसी होती है एक्सेप्टेंस ऑफ सॉरी, इसकी जो होती है ये वाली सोडियम और पोटाशियम, इसकी लिटिल टेंडेंसी होती है। ठीक हो गया, लिटिल टेंडेंसी किसकी है? इस सोडियम और पोटाशियम की। जबकि ये हाइड्रोजन और ये जो आपका Ag है आयन, इसकी जो है ग्रेटर टेंडेंसी होती है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक हो गया, ये हमारे पास लिविस एसिड्स था। लिविस बेस में हमारे पास क्या है? न्यूट्रल जो स्पीशीज होती हैं जिसके अंदर कम से कम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, वो हमें क्या कहलाता है? लिविस बेस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमाइंस है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको अमोनिया की एग्जांपल दिया। देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर जो है ना, एटलीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे मौजूद
मौजूद हैं न्यूट्रल स्पीशीज के लिए। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती हैं वो ल्यूइस बेस को रिप्रेजेंट करती हैं कैसे, और एनाइंस जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे क्लोराइड आ गया है, साइनाइड आयन आ गया है, हाइड्रोक्साइड आयन आ गया है, ठीक है, ये सारे के सारे हमें क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, लेविस बेस है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक का समझ आ गया होगा। कोई भी इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैसेज पे मुझे फीडबैक देते रहें और अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।